पैड आपके यहाँ नहीं लगा है तो कैसे हम गणना करेंगे कि वोट आपको मिला। तो हमें लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुआ है, गलत किया गया है। यहाँ ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, यहाँ प्रशासन विफल रहा है। नोटों से लोग बिका हुआ है और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये गहरी साजिश है। ये जिला प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए दोषी है। पटना को आज नया मेयर मिल जाएगा। सुबह से ही मतगणना केंद्र पर जो समर्थक हैं प्रत्याशियों के वो जुटे हुए थे, मगर अब बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। सीता साहू ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लगातार सुबह से ही इस मतगणना केंद्र पर पहुंचे थे और तमाम चीज़ों पर लगातार इनकी भी निगाहें बनी हुई थी। इनसे बात करेंगे किनके समर्थन में यहाँ आए थे और जो नतीजे अभी निकल कर आए हैं उसे कैसे देखते हैं। देखिए, हम तो शुरू से ही श्रीमती पुष्पलता सिन्हा मेयर प्रत्याशी के पक्ष में हम थे और हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया है और हमारे लोगों ने बहुत वोटिंग किया है, समझे। लेकिन आज के इस मतगणना से हम काफ़ी असंतुष्ट हैं। हम इसीलिए कि जो कुछ भी हुआ तो हमें लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुआ है, गलत किया गया है। हमारे लोगों का जितना वोटिंग हुआ उस मायने में मतलब यहाँ पर आ नहीं रहा, दिख रहा है ना, है। इसीलिए हम उम्मीदवार तो बहुत पिछड़ गई। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा उम्मीदवार जीतने के करीब था। हमारा उम्मीदवार को पूरा भरोसा था, विश्वास था कि हमारा उम्मीदवार प्रथम पंक्ति में है, लेकिन पता नहीं क्या किया गया है। इससे काफ़ी असंतुष्ट है और इसके लिए हम लोग जो कानूनी उपाय हुआ करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। इसका विरोध करते हैं, सख्त विरोध करते हैं। नतीजे जो आए कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत मेहनत किया आप लोग। सर्वप्रथम तो आपको बधाई देता हूँ कि आप मीडिया तंत्र हैं। देखिए ना, पटना में चुनाव से लेके ही झोल रहा है। चुनाव शुरुआत के क्रम से ही हुआ और जो चुनाव जो हुआ जहाँ जहाँ पर्ची मिलनी चाहिए थे मतदाताओं को वो जानकारी नहीं हुई, जिसके वजह से 34% मतदाता हुआ। ये लोकतंत्र में हत्या है, लोकतंत्र की हत्या हुई है जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये गहरी साजिश है हत्या करने की। तो अच्छा खासा वोट सीता साहू को मिलता नजर आ रहा है। मैं इस पर कोई हमारी बड़ी बहन के समान है। मैं किसी प्रत्याशी पर टीका टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, लेकिन जो चुनाव हुआ 30% और 35% के बीच में हुआ, ये बड़ी हत्या है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये जिला प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए दोषी है। आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यह इसको 90% पोलिंग होना चाहिए था। इतना समय मिला, उसके बाद भी ईवीएम में सही तरीके से नहीं था, कोई सील्ड नहीं था। अच्छा। खुला था। जब कोई पदाधिकारी पूछ रहा है, जब हमारा कोई पदाधिकारी कर्मचारी पूछ रहे हैं तो डंडा मार के भगाया जा रहा है। अच्छा। इस तरह की शिकायतें मिली। अच्छा। और अंदर डंडे भी चल रहे थे। जो ऑथराइज अनऑथराइज पर्सन थे वो लेके वहाँ ईवीएम की रखवाली कर रहे थे। तो कई तरह के अब सवाल उठाया। सुनने वाला कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं है। अच्छा। सारे पदाधिकारी यहाँ से भाग पड़े हैं। जैसे लगता है कि एक साजिश के तहत सब कहीं बंद पड़े हुए हैं और जो हो रहा है वो अपने से मॉनिटरिंग हो रही है। अच्छा। गहरी साजिश है। ये जनता के साथ न्याय के लिए धोखा दिया है जिला प्रशासन के लोगों ने। इतना ही नहीं हुआ। जब काउंटिंग हो रहा है तो वो पोलिंग यहाँ जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, किसी तरह कोई कॉपरेशन नहीं रहा। लगता है कि सब कुछ तरह से हैक कर लिया गया, सिस्टम को, सेटअप को। इस तरह से जला हुआ लाइट जल रहा था, किसी ईवीएम का लाइट जल रहा था। कंप्लेन किया गया, फिर भी बोला कि जो छूट गया होगा, ऑन रह गया होगा। ऑन खुला, जब ईवीएम खुला तो ऑन था। आप अंदर मौजूद थे? अंदर मौजूद था मैं। तो वरीय अधिकारी भी तो अंदर हैं। हाँ, वो कोई कंप्लेन नहीं सुने, कोई कंप्लेन सुनने वाले नहीं थे। कई ईवीएम के सील बाहर में टूटे हुए थे। मैंने जब बोला तो बोले कि अंदर तो सील है ना। हम बोले बाहर का सिग्नेचर कहाँ गया, अंदर का सील है या नहीं है, किस काउंटर पे खुलेगा पता नहीं मुझे, पर यहाँ तो देख रहा हूँ कि 10 ईवीएम का सील टूटा हुआ है। कोई एक्शन लेने वाला नहीं। जिला अधिकारी? हाँ, एक दूसरे पे टाल रहे थे। जिला अधिकारी खुद पहुँचे थे? कहाँ, उस टाइम नहीं पहुँचे थे, नहीं थे। कोई पहुंचने अथवा ना पहुंचने का सवाल नहीं है। सवाल है जब वीपी पैड आपके यहाँ नहीं लगा है तो कैसे हम गणना करेंगे कि वोट आपको मिला। वो काउंटिंग नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो मानना होगा। अगर किसी का आई विजुअल खराब होगा तो 8 की जगह पर 0 पड़ सकता है, 18 ही पड़ सकता है। तो एक बंदा बता रहा है, वही सब जगह वो बता रहे हैं कि 18 आया, 28 आया, 128 आया, जबकि उसका रिटर्न में एविडेंस निकलना चाहिए था। ये ईवीएम में जो। अच्छा, आप कितने देर से यहाँ खड़ी हैं? हम तो सुबह 8 बजे से हैं। सुबह से सुबह सब चीजें तो आप देख रही होंगी? देखे हैं, मगर हम लोग का कुछ भी नहीं, दमी हो गया।
कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं सुना। कुछ नहीं सुना, आपने कुछ तो कहा होगा कि भाई ये तो हाँ वो कहाँ है, वो चल रहा है, सब बस देख रहा है, निकाल रहा है कागज, कुछ नहीं हो जवाब रहा क्या है। मिला आपको? जवाब क्या कि सामने हो रहा है, देखिए बस, और क्या था, हम लोग देख रहे हैं, क्या जो करें? मेहनत क्यों नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो हमने मेहनत किए यानी जब से मेरा अलॉटमेंट हुआ चुनाव योग में, हम लोग नॉमिनेशन योग में ऑफिस में, तब से जो हम मेहनत किए, प्रयास किए, यानी पूरे क्षेत्र में जनता देखी है और वार्ड वाला भी समर्थन किया कि इस बार मैडम जरूर आप निकलोगे, जो तुम्हारे संघर्ष है, ये महिला 4 महिला ने तुम पटने में ये चल कर कोई पेट्रोल जला रहा, तुम लोग खून जला रही हो, और इतने जा का 8 बजे रात तक हम लोग ने फील्ड किए, जनता सब इतनी प्रभावित थी कि 100% आप लोग के जीत होगी, क्योंकि जो संघर्षशीलता काम की है, काम वाले को योगदान देना चाहिए, यानी दिखावे वाले को नहीं। तो आज की डेट में है, नोटों से लोग बिका हुआ है और संघर्ष वाला के देखने वाला आज भी नहीं है। हमारा पटना और हमारे बिहार जब बदलेगा, जब हमारे गरीबों को, दबे कुचलों को देखा जाएगा, तब हमारे बिहार, हमारे भारत देश तब बदलेगी, क्योंकि आज भी नहीं बदला है और आज भी उसी को दिया जाता है राजपाट जिसको लोग को नहीं देना चाहिए। क्यों कि संघर्ष ने किए थे, पूरे पानी भी नहीं लेकर और घर घर जाकर ने निवेदन किए हैं, गुजारिश किए हैं वोट के लिए, तो ज़रूर वोट मेरे को मिलना चाहिए। 1 वोट आ रहा था, 2 वोट आ रहा था, जबकि टारगेट था कि हमारे वोट आएगी। विश्वास सबका तो अपना अपना टारगेट मेहनत था। आप लोग भी तो यहाँ सुबह से ही डटी हैं, अन्य प्रत्याशियों को भी वोट आया, आप लोग जिनके समर्थन में हैं उनको भी आया, आप असंतुष्ट क्यों हो गई? असंतुष्ट इसलिए हो गए कि हम लोग पैसे ही वाले को देखा जा रहा है और जो पैसे से ऊपर है ऊपर वाले को देखा जा रहा है, जो नीचे वाले को किसी प्रकार का ध्यान नहीं है कि क्या किसको सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए। जो है जो सब बिका हुआ है। ईवीएम से हुआ था और जनता ने वोट किया, तो पैसा और ना पैसा का बात मतलब जो बड़े लोग हैं उन्हीं को देखा जा रहा है, गरीब लोग पर तो कोई किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ तो काउंटिंग अच्छे तरीके से काउंटिंग हो रहा था, क्या सब अपने अपने मतलब के लिए है, क्या कोई से पूछ रहे, कोई बता जवाब भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। चेयर के लिए भी हम बकवास बोल रहे हैं तो कहता है कि आप शांत रहिए। जेंट्स लोग खड़े हैं, सीट भी चेयर भी खाली मांग रहे हैं तो भी देने के लिए नहीं दे रहे, आप कह रहे नहीं मिलेगा। 2-2 को 3-3 वहाँ पर चेयर खड़े, हम सुबह से खड़े हैं एक पैर पे। आप अंदर थी? यस। हाँ। क्या कमियां क्या देखा अंदर? वरीय अधिकारी मौजूद थे अंदर? नहीं, कोई नहीं, सब जो है प्रत्याशी थे और जो काउंटिंग में थे वही लोग थे, और जो पहुंचाने वाला जो काम कर रहे थे स्टाफ लोग वो सब काम थे, तो कोई थे दिखाए हमको नहीं दिया। और कोई दिखाई नहीं। आप कब से हैं? सुबह से तो हम भी तो आए हैं सर। सुबह से आए हाँ हैं? सुबह से तो आए हुए हैं। नतीजा जो आया उससे खुश नहीं है? नतीजा जो आया क्या, हार जीत तो होते रहता हार है। जीत तो होते रहता है, और कहने की मतलब कि यहाँ पर गरीब लोग अपने आप के ही बेच देते हैं पैसे के। कोई पैसा दे दिया 500 या 5000 तो उस पर मतलब कि वोट दे देते हैं, और जो घर पर जाते हैं उनको नहीं, पैसे पर मतलब कि थोड़ा अधिक कर लेते हैं, बदल जाते हैं। ये नहीं लोग देखते तो जनता ने किया है। हाँ जनता तो करवे किए हैं, तो लोग को सोचना चाहिए ना कि जो हम गरीब हैं, हम किसी से पैसा लेके हम वोट दे रहे हैं एक समय के लिए। सिस्टम में गड़बड़ी है, यहाँ ईवीएम में छेड़छाड़ किया गया है, वो गड़बड़ी है ना। वोट में कहाँ गड़बड़ी है? जनता ने तो जिसको भी देना होगा दिया, जिसकी अपनी अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने दिया, वो जनता में कोई कमी नहीं है। यहाँ ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, यहाँ प्रशासन विफल रहा है, सुरक्षा करने में विफल रहा है, प्लस चुनाव आयोग है जो कि विफल रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, बादाम खाए हैं। भैया बादाम खाइए ना, अभी ना खाइए। हम नहीं खाएंगे। हाँ। आप सुबह से डटे हुए तो कुछ नहीं खाए? कुछ नहीं खाए हैं, अब बादाम बस बादाम अभी खा रहा हूँ। पनियो नहीं पिए? पनियो नहीं पिए हैं, पनियो नहीं, अंदर व्यवस्था था, वो सब अपना अपना पैसे वाले पार्टी वाले लाए हैं सर। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं है। बाहर आकर के खरीदा हूँ तो बादाम खा रहा हूँ। बूथ भी जहाँ के तहाँ फेंक दिया गया, 4-4 किलोमीटर बूथ फेंक दिया गया। जनता परेशान गई। जनता में कहाँ कमी है? पैसा वाला वो अलग चीज़ है, वहाँ पे कोई मैं उसकी शिकायत नहीं है। उनको जहाँ नहीं इच्छा दिया हुआ उन्होंने दिया, बट यहाँ छेड़छाड़ की गई, प्लस बूथ को है जो डिस्टर्ब किया गया। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर फेंक दिया गया। जिन्होंने बूथ को इधर उधर करवाए, जो किया होगा वही किए होंगे ना। देख रहे थे। अरे भैया बूथ यहाँ कहाँ होता है? अच्छा, वहाँ वोटिंग के लिए जिनके पहले घर के पास बूथ थे 4 किलोमीटर बाहर फेंक दिया गया। अब गाड़ी भी नहीं चल रही है, कैसे कितने लोग जा करके वोट देंगे? तो वहाँ प्रतिशत वोट की घट गई।
चुनाव आयोग पूरी तरह से दीपक कुमार विफल हैं। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो समर्थक हैं और जिनके लिए ये आए उन्हें उतना मत नहीं मिला और इनकी नाराज़गी अब फूट रही है। कई आरोप लगा रहे हैं। खैर, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, हार जीत पैमाना जो है वो कतई तय नहीं कर सकता संघर्ष का। मगर तमाम प्रत्याशी जो हैं वो दमकम झोंक रहे थे और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, अपना मत देगी और एक भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे थे। मगर अब बहुत कुछ स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। सीता साहू अच्छी खासी बढ़त बनाकर आगे चल रही हैं। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, पटना।